पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में आतंकी हमले से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। बाजार में लोग जान बचाकर भागते दिखे। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, कहा देश जैसा चाहता है वैसा जवाब देंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री बोले कि प्रधानमंत्री के जोखिम उठाने वाली कार्यशैली से सब परिचित, बॉर्डर को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच दिल्ली में पीएम मोदी की वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक। सीआईएसएफ डायरेक्टर आरएस भट्टी ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बात। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल को बताया खिलौना। बीजेपी हुई हमलावर, कहा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस के नेता सेना का अपमान कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। ओवैसी का बड़ा बयान, पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म, अब जवाब देने की बारी। हैदराबाद के चार मीनार के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पाकिस्तानियों को निकालने की मांग। बीजेपी नेता टी उमा महेंद्र की मांग, ओवैसी और तेलंगाना सरकार डोर टू डोर कैंपेन ले जाकर पाकिस्तानियों का पता लगाए और उसे वापस भेजे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच हुई तेज, पहलगाम के टूरिस्ट गाइड से पूछताछ और अंदांग के एएसपी ऑफिस में की जा रही पूछताछ। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना का वाहन खाई में गिरा, हादसे में 3 जवान शहीद, कई जख्मी। अनियंत्रित होकर सेना का वाहन खाई में गिरा, सेना, पुलिस, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटे। पीओके में लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें आई सामने, केंद्रीय जांच एजेंसियों को कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें मिली। अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में किया गिरफ्तार, सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें कर रहे थे लीक। डीआरडीओ ने एयरशिप प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण, डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल टेस्टिंग की। लंबे समय तक स्थिर रहकर रियल टाइम डेटा भेजेगा एयरशिप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। दिल्ली के जमीयत उलेमा हिंद की बैठक, मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास, सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा पाकिस्तान पुरयोजित था हमला, आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार, सरकार के साथ पूरा देश और विपक्ष। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले कि केंद्र आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े, हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ। पहलगाम हमले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले कि हमला दर्दनाक, आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सरकार। अखिलेश यादव को लेकर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले कि जातिगत जनगणना से अखिलेश की जमीन खिसक रही, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। जातिगत जनगणना पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, अगर ठीक तरह से किया जाए तो स्वागत योग्य है कदम। जाति जनगणना को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले कांग्रेस ने लगातार इस विषय को उठाया, राहुल गांधी ने लगातार आवाज उठाई तो केंद्र सरकार को बाध्य होना पड़ा। कांग्रेस नेता निरंजन चौधरी बोले कि राहुल गांधी की वजह से पीएम मोदी की सरकार झुकी है, अब बताएं कि कास्ट सेंसस कब तक होगा। नए वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली याचिका कल सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, इस पर सुनवाई होगी। नए कानून की संवैधानिकता पर उठाए गए हैं सवाल। आरजेडी की अति पिछड़ा जगाओ रैली में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, लालू राज में अति पिछड़ों के साथ भेदभाव का जिक्र। पटना में महागठबंधन की बैठक पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, गठबंधन एकजुट है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, बिहार की सभी 243 सीटों पर महागठबंधन लड़ेगा चुनाव। भारत दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग की बैठक की, अधिकारियों से कामकाज के लिए जानकारी, जरूरी दिशा निर्देश दिए। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा यूपी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर, कोई भी एजेंसी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अखिलेश यादव बोले कि उद्योगपतियों से मिली है बीजेपी सरकार, हर चीज महंगी, सरकार ने किसानों को अपमानित किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार के आंकड़ों पर उठाए सवाल, कहा वक्फ संपत्तियों में वृद्धि का दावा गलत। भोपाल लाजियाद मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री, पुलिस अधिकारियों से केस के लिए जानकारी, पीड़िता के परिजनों से मुलाकात। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से आए अधिकारियों से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला में निर्माण कार्यों का लिया जायजा, कहा काम बहुत हुआ लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में नीट एग्जाम सेंटर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, कैंडिडेट्स का जनेऊ उतरवाकर सेंटर में एंट्री देने का विरोध। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी विधायक शामिल। विधायक दल की बैठक में बोले मंत्री आशीष सूद, सत्र की तैयारियों और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा, मानसून को लेकर तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली के स्कूलों में मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, 13 और 14 मई को विधानसभा में दिल्ली सरकार पेश करेगी बिल। पद्मश्री से सम्मानित योग साधक शिवानंद बाबा का निधन, 128 साल की उम्र में लिया अंतिम सांस। शिवानंद बाबा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, अवैध रूप से रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा।
लेह में डिग्री कॉलेज के पास आर्मी कैंप में लगी भीषण आग, सेना के जवानों ने आग पर पाया काबू। यूपी के श्रावस्ती में अवैध मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना था मदरसा। पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन जारी, गुरदासपुर में तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान पुलिस की तैनाती। तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक के बीच में भिड़ंत, एक शख्स की मौत, 4 लोग जख्मी। गोवा में हुई भगदड़ पर बोले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, 6 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम, अनंतनाग के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों की मुसीबत बढ़ी। शिमला में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, इंदौर के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अचानक बदला मौसम, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी 19 मई तक बंद, खराब मौसम के चलते सफारी बंद की गई। तमिलनाडु के भी कई जिलों में बारिश, चेन्नई और तिरुवल्लुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सेना के बैंड की मधुर धुन और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ मंदिर के पट खुले। बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में बद्रीनाथ पहुंचे भक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, बद्री विशाल के दर्शन और पूजा अर्चना का कर आशीर्वाद दिया है। दर्शन के बाद सीएम धामी बोले कि सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत है, ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी की यात्रा सुखद हो। बद्रीनाथ में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है, दर्शन के लिए बाहर से आए श्रद्धालुओं से भी मिले। तमिलनाडु के पापनासम स्वामी मंदिर में 20 साल के बाद महाकुंभ अभिषेक का समारोह, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। जियो स्टार का बड़ा फैसला, कंटेंट पर 33,000 करोड़ के निवेश की घोषणा, वेब समिट में ऐलान। मोबाइल यूजर्स के लिए जियो का खास प्लान, 90 दिनों तक डेली 2 GB फ्री डेटा पैक का ऐलान, 899 रुपए है शुरुआती कीमत। अमेजन ने समर सीजन सेल की घोषणा की, EMI ट्रांजैक्शन पर 10% तक इंस्टेंट डिस्काउंट। सैमसंग स्मार्ट टीवी की तरफ से खास ऑफर का ऐलान, टीवी खरीदने पर 5 से 50,000 तक की छूट का मिलेगा फायदा। लॉन्च से पहले ही लीक हुआ मोटो G पावर 2026 का पहला लुक, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भारत में सेल्स बढ़ाने का रखा टारगेट, 2031 तक 28 नए मॉडल मार्केट में उतारेगी कंपनी। साइबर कंपनी TAC इन्फो का बड़ा दावा, पिछले साल की तुलना में इस साल बम्पर मुनाफा। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया को वर्चुअली किया संबोधित, कहा कि भारत में खेल अब संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। बिहार के बाहर से आए खिलाड़ियों को लिट्टी चोखा का स्वाद लेकर जाना चाहिए। पीएम मोदी ने वैभव सूर्यवंशी का जिक्र किया, कहा कि हम सबने IPL में बिहार के बेटे का शानदार प्रदर्शन देखा, वैभव ने कम उम्र में इतिहास रचा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 205 रन ही बना सकी राजस्थान। KKR ने राजस्थान को 207 रनों का टारगेट दिया। रसेल ने नाबाद 57 रनों की पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कप्तान रियान पराग ने 95 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 34 और शुभम दुबे ने 25 रन बनाए।